हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक हेल्थ केयर सेक्टर कंपनी की डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या ये कंपनी आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है कि नहीं। कंपनी का नाम रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर है। चलिए कंपनी के ओवरव्यू देखते हैं और जानते हैं कंपनी क्या काम करती है और कंपनी की जोग्राफिकल प्रेजेंट कहाँ कहाँ इंडिया में। कंपनी ऑपरेट्स ए मल्टी स्पेशलिटी पीडियाट्रिक्स। जो मल्टी स्पेशल पीडियाट्रिक्स है इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। मैं कुछ को आपका नाम बताता हूँ और आगे हम लोग सारे पार्ट्स को देखेंगे, जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक सर्जरी, मेटाबॉलिज्म मेडिसिन, किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर, न्यूरोलॉजी। और आगे चलते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। दोनों वर्ड को चलिए समझते हैं कि ये दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है। दोनों वर्ड रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वाइल ऑब्स्टेट्रिक्स डील विद प्रेगनेंसी एंड इट्स एसोसिएट्स प्रोसीड्यूर्स एंड कॉम्प्लिकेशन, वेयर एज गायनेकोलॉजी इन्वॉल्व्स treating women who are not pregnant. Gynecology compares of both medicine as well as surgical field। चलिए और भी नीचे में देखते हैं कि कंपनी क्या बता रही है। अगर हम लोग यहाँ पर टोटल देखें तो टोटल हॉस्पिटल कंपनी के पास 16 है और जो कि 3 क्लिनिक है और 6 सिटी में इंडिया पे ऑपरेट करती है। और टोटल कैपेसिटी देखें, बेड कैपेसिटी तो 1650 से प्लस बेड कैपेसिटी और 70-30 से ज़्यादा हॉस्पिटल और डॉक्टर्स हैं इनके पास। न्यू एडिशन में अगर हम लोग आएँ तो न्यू एडिशन में अभी रिसेंटली कंपनी ने बैंगलोर में सरजापुर में अपनी न्यू हॉस्पिटल ओपन की है, जो कि अगर आप हम लोग इसकी पीपीटी पे देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 23-24 में कंपनी ने सरजापुर में एक न्यू हॉस्पिटल ओपन की है। और आप यहाँ पर आगे का भी फीचर देख सकते हो, कंपनी 24-25 में 2 जगह और अपनी हॉस्पिटल खोलेगी। 25-26 में एक जगह कोयम्बटूर में और 26-27 जो कि गुड़गांव में ओपन करेगी। डैट मीन्स कंपनी का आप अगर यहाँ पर गौर करोगे, कंपनी की फ्यूचर जो कि ग्रोथ रेस्पेक्ट पे बहुत अच्छी है। और आगे देखते हैं कंपनी क्या बता रही है। अगर जोग्राफिकल प्रेजेंट हम लोग देखें तो कंपनी चेन्नई, वाइजैक, बेंगलुरु, हैदराबाद, विजयवाड़ा और दिल्ली में प्रेजेंट है। नीचे चलते हैं, अगर हब एंड स्कोप मॉडल देखें कंपनी की, बेसिकली हब एंड स्पोक मॉडल अगर हम लोग इसको 2 पार्ट में देखें, जो हब बोला जा रहा है ये मेन हॉस्पिटल है जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी को देखती है, और जो स्पोक हॉस्पिटल उसको बोला जा रहा है जो कि अदर पार्ट ऑफ सिटी में बनाया जाता है डेली रूटीन चेकअप के लिए। और अभी टोटल ये 6 सिटी में अवेलेबल है, जिसमें 5 तो साउथ इंडिया में ही अवेलेबल है। नीचे चलते हैं और देखते हैं कंपनी क्या बता रही है। फर्टिलिटी केयर सेंटर, फर्टिलिटी का भी कोई इशू आता है तो ये कंपनी इस पे भी मतलब देखती है हॉस्पिटल। वीडियो कंसल्टेंसी एंड और भी की पॉइंट आप नीचे गो थ्रू कर सकते हैं, और आपको डिटेल में पढ़ना तो आप इसको गो थ्रू जरूर करो। चलिए मैं आपको कंपनी की जो मैं बताया था कि सारे डिटेल्स में दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या बता रही है। आप यहाँ पर अगर कंपनी की साइट पे आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर क्लियर अब जो हमारी यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे फैक्टर पे कंपनी काम करती है। अगर हम लोग ऑब्स्टेट्रिक्स में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी क्या क्या काम कर रही है। यहाँ पर ये भी बताया कंपनी ने। अगर यहाँ पर हम लोग गौर करें कि जैसे कि पेनलेस डिलीवरी एंड लेबर्स, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, चाइल्ड प्रिपरेशन एंड क्लास, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो एक एक करके। गायनेकोलॉजी में देखें तो हम लोग यहाँ देख सकते हो कि वेल वुमेन चेकअप, और भी नीचे अगर देखें तो हम लोग यहाँ ब्रेस्ट केयर क्लिनिक। तो ये सारी चीज़ कंपनी ऑपरेट करती है अपनी ये 3 सेक्शन में। अब चलिए कंपनी की थोड़ी सी फाइनेंशियल देखते हैं कि कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है। कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 11.5 करोड़ की है और स्टॉक पे 52.2 की, ROCE 24.1 एंड ROE 25.5% की है। नीचे चलते हुए देखते हैं कंपनी की पी क्या बता रही है। अगर कंपनी की मीडियन पी देखें तो 49.5 की और करंटली 52.2 पे चल रही है। डैट मीन्स कंपनी को हम लोग कह सकते हैं कि अपने मीडियन पी के आसपास ही कंपनी ट्रेड हो रही है। प्रोज में देखें तो कंपनी को पिछले लास्ट 5 ईयर से कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है 42.3% के CAGR से। नीचे चलते और देखते कंपनी की क्वार्टर रिजल्ट क्या दिखा रही है। और अब नीचे देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट अपनी सेल दिखा रही है कंपनी 336 की, और सितंबर में 333 की थी। और नीचे आते हैं जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुए वो भी सितंबर की बराबर ही है। नीचे आते हैं जो ऑपरेटिंग मार्जिन में, जो कि सबसे ज़्यादा 35 आप देख सकते हो कि कंपनी ने ऑपरेटिंग मार्जिन को मेंटेन किया। नेट प्रॉफिट भी कंपनी की सितंबर और दिसंबर क्वार्टर वाली दोनों में 63 है। नीचे चलते हैं और देखते हैं ईयरली में कंपनी क्या दिखा रही है। ईयरली वाइज भी अगर देखें कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है और ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे कंपनी बैठी हुई है। कंपाउंडेड शेयर ग्रोथ देखें पिछले 5 ईयर की देखें 24%, 3 ईयर की 18%
और ट्रेलिंग 12 मंथ में 19% है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें, ट्रेलिंग 12 मंथ में 30% है और लास्ट 3 ईयर की 56% है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें, जो कंपनी अभी न्यू लिस्टेड हुई है तो इतनी डाटा है नहीं, लेकिन 1 ईयर की कंपनी ने दिखाई है 57%। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें लास्ट 1 ईयर की तो 26% है। बैलेंस शीट में आते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो रिजर्व कंपनी ने इंक्रीज़ किया, बट अगर यहाँ पर बोरिंग भी देखोगे तो कंपनी ने इंक्रीज़ किया। ये थोड़ी सी बोला जा सकता है कि कंपनी की बोरिंग जो है वो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कम हो जाएगी, क्योंकि अभी कंपनी न्यू हॉस्पिटल और भी ओपन करेगी, इसलिए बोरिंग कंपनी ने लिया होगा। नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या बता रही है। अगर आप जून 22 से देखोगे तो कंपनी प्रोमोटर ने 49.8% की स्टेक को मेंटेन किया हुआ है दिसंबर 23 तक। और FIS की आप देखोगे सितंबर कंपेयर करोगे दिसंबर से, तो कंपनी ने FIS ने अपनी स्टेक को इंक्रीज़ की है और DIS ने भी अपनी स्टेक को इंक्रीज़ की है। DIS को भी आप देखोगे थोड़ी सी स्टेक को इंक्रीज़ की है। अब पब्लिक आप देखोगे तो पब्लिक में थोड़ी सी स्टेक गिरी है। डैट मीन्स हम लोग ये कहा जा सकता है कि जो स्टॉक है हमारी जो शेयर है वो वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड के पास जा रही है, जो कि अच्छी साइन है कंपनी के बारे में। चलिए कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं और जानते हैं कंपनी टेक्निकली क्या बता रही है। कंपनी अभी न्यू लिस्टेड हुई है जून में और अपनी जो स्टार्टिंग प्राइस थी 450 की, अगर आप देखोगे रिसेंटली कंपनी ने 1400 से भी ज़्यादा की हाइट को टच की है। डैट मीन्स कंपनी 2.5 गुना यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कंपनी हुई है। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करोगे कि कंपनी बार बार एक पैटर्न बना रही है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, कंपनी ये जोन पे थी, एक हाई बनाई है, उसके बाद से फिर से कंपनी ऊपर चली है, फिर कंपनी आप देखोगे यहाँ पे कंसोलिडेट की है और फिर से ऊपर चली है। अगर आप यहाँ पर भी आओगे, कंपनी यहाँ पर भी कंसोलिडेट की है और फिर ऊपर को चली है। डैट मीन्स हम लोग ये कर सकते हैं हायर कंपनी बना रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये पोर्शन पे, तो कंपनी थोड़ी सी नीचे आई है। अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ गौर करोगे कि ये जो हमारी पिछली जो हमारी सपोर्ट थी, मीन्स हम लोग हाई कर सकते हैं, कंपनी यहाँ पर आके खड़ी है। और आपको याद होगा कि हमने एक और हॉस्पिटल के बारे में डिटेल एनालिसिस किया था, मैं उसका भी आपको चार्ट दिखाता हूँ। देखिए ये तो बना हुआ मेरा पहले से, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताया था कि कंपनी ब्रेकआउट की थी और ये पोजीशन पे फिर से आती है कंपनी, तो हम लोग यहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे। तो कंपनी ये पोजीशन पे आ चुकी है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो मुझे लगता है आप यहाँ से बाय कर सकते हो, क्योंकि कंपनी अच्छी है और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे कंपनी ग्रो करेगी ही। चलिए वो फिर से पुराने चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कंपनी के बारे में। तो मुझे ऐसा ही सेम लग रहा है कि कंपनी अगर यहाँ पर आई है तो हम लोग छोटी सी क्वांटिटी के यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर नीचे और आती है तो कहाँ तक आ सकती है, या अगर हम लोग बोले 1000 के लेवल पे कंपनी फिर से आती है तो हम लोग यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं आगे। मुझे लगता है कि कंपनी यहाँ पे ये रेंज पे हो सकता है घूमेगी और फिर से कंपनी अपनी पैटर्न को फिर से रेस्पेक्ट करके फिर से हायर हाई बनाएगी कंपनी को। चलिए अब वीडियो के आगे बढ़ते हैं और कंक्लूजन जानते हैं कि कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ कि कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन देखते हैं कंपनी की क्या बता रही है। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज कंपनी शोइंग गुड ओपीएम मार्जिन। जैसे कि हमने फाइनेंस पे देखा था कंपनी की ओपीएम मार्जिन 35% से पिछले 2 क्वार्टर से आ रही है, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी पॉइंट है आगे आने वाले फ्यूचर के लिए कंपनी के ग्रोथ के रेस्पेक्टिव। द सेकंड पॉइंट इज कंपनी इज वेरी एग्रेसिवली ग्रोइंग इट्स ब्रांच। जैसे हमने पीपीटी में भी देखा था कि कंपनी ने अपने फ्यूचर को क्लियर मेंशन किया था कहाँ कहाँ पर अपनी ब्रांच ओपन करेगी। एंड द थर्ड पॉइंट इज न्यू स्पोक हॉस्पिटल इन अन्ना नगर एंड सरजापुर, जो कि 90 बेड से कंपनी ने ओपन किया है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द प्रोजेक्ट वर्क ऑफ फॉर द एडिशनल ब्लॉक इन हैदर नगर 50 बेड इन हैदराबाद। 50 बेड की हैदर नगर में कंपनी ने एक न्यू ब्लॉक भी बनाई है। नीचे आते हैं और देखते हैं टू लैंड पार्सल इन गुड़गांव एंड रिसीव द अलॉटमेंट लेटर फॉर दिस लैंड पार्सल। एफर्ट आर अंडर वे इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट एंटिटी टू सिक्योर पोजीशन ऑफ दिस पार्सल। मीन्स 2 जगह जमीन कंपनी गुड़गांव में ले रही है अपनी न्यू हॉस्पिटल के ओपनिंग के लिए, जो कि हमने पीपीटी में क्लियर देखा था कि 2 जगह पे गुड़गांव में कंपनी आने वाले फ्यूचर में अपनी हॉस्पिटल खोलेगी। अगर हम विजन का बात किया जाए ये कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, अगर मैं बोलूँ तो अगर आप कंपनी पे इन्वेस्ट करोगे तो मिनिमम 3 to 4 ईयर के विजन के साथ ही कंपनी पे इन्वेस्ट करो।
वीडियो को आगे क्लोज करने के लिए अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। और ये जितनी भी डिटेल मैंने आपको ये वीडियो में दी है, ये सारी डिटेल मुझे कंपनी की साइट से और कंपनी की पीपीटी से मुझे मिली है। तो इसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने डिसीजन और अपने रिसर्च के साथ ही या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ डिस्कस करके ही इन्वेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।